मानस के सही भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 189 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। तब अदृश्य भये पावक सकल सबे समझाए, परमानंद मगन को हर्ष में हृदय समाये। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चले आई। अर्धे भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आदे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नी को बुलाया। कौशल्या सब रानियां वहां चली आई। यहाँ राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष भाग आधे के 2 भाग किए। के कई कहने पसो दयो, रहो सुबह भाग पुन भयो। कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सुमत मन प्रसन्न कर। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बचा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और केकई के हाथ में रखकर, अर्थात उसकी अनुमति लेकर और इस पारों उसका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यह विधि गर्भ सहित सब नारी, बई हृदय हर्षिति सुखवारी। जा दिन थे हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सब प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत अर्चित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महोत्सव राजे रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुकुज तू कजुग काल चले गए हो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस कार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जो लगन ग्रह बारित थी, सकल भय अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। योग लग्न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजति हरि प्रीता। मध्य दिवस यत शीत नगामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था। नौमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न ही धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहुबाहु,
हर्षित सुरु संतन मन चाऊ, बन कुसुमती गिरगन मन आरा, श्रवै सकल सरता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंध पवन चल रहा है, देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समान मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावे गुण गंधर्व मरूथा। ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश से देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसे सुमन सुअंजले साजी, गए गए गगन दुदम्बी बाजी, अस्तुत करे नाग मुनि देवा, वो विदिलावे निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार करने लगे। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा वै सब काजू, जन्म हमार सुफल वै आजू। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोगों को जा पहुंचे। समस्त लोगों में शांति देने वाले जगत आधार प्रभु प्रकट हुए। पै प्रगट के पाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मई तारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्यामल शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। वे दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस कार शोभा के संबंध तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कै दुई कर जोरी, अस्तुत तोरी, के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण वनंदा। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावे श्रुति संता। सोम मित लागी, जन अनुरागी, भय प्रगट श्री करता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस कार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण हित बताते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों को धाम कहकर जिनका गुणगान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममूर शोभासी, ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे।
उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कई कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लय। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे, इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए, वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुण्य बोली सोमत डोली, तजहु ताती रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, है सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। हे चरित जगावे हरे पद पावे, तेन परे भव कूपा। माता को कि वो बुद्धि बदल गई और फिर बोली, हे तात यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह परम सुख परम अनुभव होगा। माता के वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि के पद को पाते हैं और वे संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। विप्रदेन सुर है संतिति, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्वती तनु, माया गुण गोपाल, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सत रज और तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन या परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ से नहीं। आज के लिए कथा का यही पर समाप्त किया जाता है। यदि मुझसे आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों कथा का शेयर करें। और आज के लिए भगवान श्री राम का जन्म होना बड़े हिंदुओं में बड़े गर्व की बात है और मैं इससे जो मुझसे बना वो मैंने सबसे अच्छा उत्तम गाया। आज के लिए धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम।